आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि एक और मुकाबला, और ये मुकाबला तगड़ा मुकाबला और रोमांचक और क्लोज एनकाउंटर देखने को मिला, जिसमें से देखें तो साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच ये मुकाबला था 21वां मुकाबला T20 वर्ल्ड कप का, जिसमें से दोनों ही टीमों के लिए महत्वपूर्ण ये मुकाबला था, क्योंकि ये मुकाबला बता सकता था कि कौन जीतेगा और कौन, खासतौर पे देखें तो जीत कर वो आगे यानी कि सुपर 8 के रास्ते में अगर देखें तो जाने के लिए पूरी तरीके से पुख्ता प्रबल दावेदार बनेगा। और यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका के सामने यह चैलेंज था, क्योंकि ये न्यूयॉर्क में मैदान में खेला जाने वाला है। हालांकि एक चैलेंज बांग्लादेश की वजह था, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोई भी T20 वर्ल्ड कप में मैचेस नहीं जीते। और वही दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका के लिए चैलेंज था, क्योंकि बांग्लादेश एक जीत कर अच्छा खासा रोचक मुकाबला जीत कर आए हुए थे और अच्छा खासा स्पिन ऑप्शन, गेंदबाजी ऑप्शन उनके पास भी था। तो दिलचस्प यह मुकाबला था, क्योंकि वहीं पे टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, जहां पर क्विंटन डिकॉक ने थोड़ी बहुत शॉट्स लगाए शुरुआत में, लेकिन तंजीम सकीब ने जबरदस्त अंदाज में गेंदबाजी की तस्कीन के साथ। हालांकि एक बदलाव किया था, सोमिया सरकार के जगह पे आए थे जाकिर अली, जो एक अच्छा खासा इंक्लूशन था। लेकिन जो दो छक्के लगाए थे क्विंटन डिकॉक ने, जबरदस्त अंदाज में वो छक्के, जबरदस्त पहले ही ओवर में तंजीम को लगाए, फिर देखे तो तस्किन को भी अगले ओवर में लगाया और पहले ही ओवर में विकेट चलता किया रिजा हेंड्रिक्स को LBW के तौर पे, जिसमें से पहले ही गेम पे चलता किए थे रिजा हेंड्रिक्स के। फिर देखे तो माकराम कप्तान, फिर देखे तो एक चौका लगाया, लेकिन तस्किन अहमद का शिकार बने। फिर देखे तो तंजीद तमीम ने भी वही कारनामा करके, तस्किन खासतौर पे देखे तो तंजीम साकिब ने भी वो कारनामा करके दिखाया, जो क्विंटन डिकॉक का विकेट चटकाया, बोल्ड के जबरदस्त अंदाज में गेंद आई और वही जबरदस्त अंदाज में पीट होते हुए दिखाई दे। फिर ट्रिस्टन स्टब्स को 0 पे चलता बनाए। जो पावर प्ले में चाहिए था, वो पावर प्ले में पहले 3-4 ओवर में जबरदस्त स्पेल दिखाई दिया, खासतौर पे बांग्लादेशी गेंदबाजों से वहां पे पूरी तरीके से पकड़ कर रखा था दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को, और टॉप ऑर्डर के चारों बल्लेबाजों को धराशायी लगभग कर दिया था। लेकिन वहां पे आया ट्विस्ट, जिसमें से जब क्लासन और मिलार की पार्टनरशिप हुई, वो पार्टनरशिप जहां पे 23 रन पे अगर आपके जो 4 विकेट थे, वहां से ऐसा लग रहा था कि शायद आज बांग्लादेश एक अजीब व गरीब मुकाबला खेल सकता है। अच्छा खासा पकड़ बनाए रखे हैं वहां पे स्पिनर्स, रिशाद हुसैन भी थे, जिसमें अच्छा खासा स्पिन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। लेकिन आज महंगे रहे, स्पिन भले ही देखे लेकिन छक्के भी खाते हुए दिखाई दिए। क्लासन ने भी छक्के जबरदस्त अंदाज में जरे, 3 छक्के जबरदस्त अंदाज में गेंदबाजों को प्रहार किया और बीच में पार्टनरशिप अच्छी खासी लगाई, जिसमें से जिस पिच पे टिके रहना बहुत मुश्किल होता है, वहां उस पिच में डेविड मिलर और खासतौर पे क्लासन की जबरदस्त पार्टनरशिप, लगभग 80 रन के पार्टनरशिप, और उस पार्टनरशिप ने पूरी तरीके से मुकाबले में वापसी करवा दिया था। और जहां पे थोड़ा बहुत चूक हुआ, अगर थोड़ा बहुत और गेंदबाजी अच्छा खासा रहता पावर प्ले के बाद भी, वहां पे आप विकेट चटका सकते थे क्लासन और वही मिलर का। अगर वहां पे विकेट चटकाते तो शायद 90-95-100 के करीब चेज करने को मिलते, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चेज, कोई भी टारगेट देखे तो इतना मुश्किल भले ही रहता है, उतना आसान भी नहीं रहता और मुश्किल ज्यादा रहता है। ऐसा लग रहा होता है कि जहाँ पे आसान सा टोटल है, वहां पे पूरी तरीके से मैच आखिर में जाकर फंसता है। आखिरी 5 ओवर में हालांकि 30 रन के करीब लिए दक्षिण अफ्रीकी टीम ने, लेकिन अच्छा खासा 113 ही रन बना पाए। 114 रन का लक्ष्य, 6 विकेट गए, जिसमें से क्लासन की, हालांकि तस्किन ने और रिशाद हुसैन की जबरदस्त गेंदबाजी, जिसमें से बेट हुए डेविड मिलर और क्लासन को भी चलता किया तस्किन ने आखिर में चलते हुए, जबकि 46 रन की पारी के लिए, जिसमें 3 छक्के 2 चौके मौजूद था। वही डेविड मिलर ने भी 29 रन की पारी के लिए थोड़ा बहुत धीमे थे, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से खेले थे। खासतौर पे अगर आप देखें तो 113 रन, ऐसा लग रहा था कि शायद 114 रन उतना खास बड़ा टोटल नहीं होगा, लेकिन इस पिच पे कोई भी टोटल बहुत ही मुश्किलात से चेज होते हुए दिखते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप देखें तो जो तंजीम सकीब की जबरदस्त स्पेल, 4 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट, बेहतरीन अंदाज में वो शुरुआत था। तस्किन ने भी 2 विकेट चटकाया 4 ओवर में 19 रन देकर। फिर मुस्तफिजुल ने भी किफायती स्पेल, हालांकि विकेट्स नहीं चटकाए मिडिल ओवर्स में देखे तो, लेकिन रिशाद हुसैन महंगे रहे, 1 विकेट भले ही चटकाए। शकीब अल हसन 1 ही ओवर के, महमूदुल्लाह ने भी 3 ओवर्स किए, तो अच्छा खासा गेंदबाजी रहा था कुल मिलाकर देखे तो। लेकिन वो जो 114 रन का था, जो क्लासन और मिलर की पारी ने पूरी तरीके से दक्षिण अफ्रीका को वापसी करवाई थी इस मुकाबले में। जो 114 रन का लक्ष्य, ऐसा लग रहा था कि शायद
शुरुआत अगर अच्छा खासा रहेगा तो पूरी तरीके से बांग्लादेश हावी हो सकती है। और वही तंजीद तमीम और वही कप्तान शांतो ओपन करते हुए दिखाई दिए, जो एक अच्छा खासा बात है, शांतो को ओपन करना चाहिए अगर सौम्य सरकार नहीं खेलते, जो एक अच्छा खासा रोचक रहा। मार्को यानसन ने गेंदबाजी की, अच्छा खासा विकेट गेंदबाजी की, अच्छा खासा स्विंग कराने की कोशिश की, लेकिन वहां पे कागिसो रबाडा ने चलता क्या तंजीद तमीम को वही 9 रन बनाए। फिर शांतो ने भी थोड़ी बहुत जुझारूपन पारी दिखाई दिया, लिटन दास के साथ मिलकर थोड़ा बहुत पार्टनरशिप पनपते हुए दिखाई दिए, लेकिन वहां पे भी देखिए थोड़े बहुत अच्छा खासा रोचक गेंदबाजी थी, वहां पे अच्छा खासा चल रहे थे, बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन जब विकेट्स गिर रहे थे एक अंतराल में विकेट्स गिरते चले जाते। शकीब अल हसन को क्रैम कर दिया, जहाँ पे एनरिक नोर्किया अगर आप देखें तो जबरदस्त गेंदबाजी की, शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी, वहां पे पुल करने की कोशिश में वहां पे कैच दे बैठे। शांतो का भी वैसा ही नजरिया था, तो लगातार विकेट्स चलते जा रहे थे, लेकिन वहां पे चाहिए था पार्टनरशिप। लेकिन फिर से एक और बार तौहीद हिदोय पे दारोमदार आया, और तौहीद हिदोय फिर से एक और बार इस मुकाबले में दिखाई दिया कि क्यों बांग्लादेश इनके ऊपर थोड़ा बहुत ज्यादा ही भरोसा जताती है, और वही कारनामा करके दिखाया तौहीद हिदोय ने भी, जहां में जो छक्के भी जबरदस्त अंदाज में लगाए। महाराज के ओवर में भी जबरदस्त स्वीप शॉट के जबरदस्त अंदाज में स्लॉक स्वीप लगाया, जिसमें से 37 रन की पारी के लिए 34 गेंदों में महमूदुल्लाह के साथ मिलकर फिर से एक और बार पार्टनरशिप पनपने की देखा, और पार्टनरशिप पनपते हुए अच्छा खासा मुकाबले को लेकर गए। 44 रन के करीब पार्टनरशिप, और 17वें ओवर तक लग रहा था कि मुकाबला लगभग पूरी तरीके से गिरफ्त में है, क्योंकि 3 ओवर में 18 रन के करीब अगर आप देखें तो चाहिए थे, 20 रन के करीब चाहिए थे। ऐसा लग रहा था कि शायद बहुत ही उतना खास नहीं, आखिरी 5 ओवर में 30 रन चाहिए थे। जो 30 रन दक्षिण अफ्रीका टीम ने आखिरी 5 ओवर में बनाया था, वही 30 रन चाहिए थे लगभग बांग्लादेश की टीम को। और तौहीद जब तक थे तब तक लग रहा था कि शायद ये स्ट्रेट ड्राइव जबरदस्त अंदाज में स्टेप पर के छक्का मारते हुए दिखाई दे, अच्छा खासा लगा। महमूदुल्लाह भी अच्छा खासा कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां पे जो एक ओवर था महाराष्ट्र का, जिसमें से थोड़ा बहुत बीच में गेंदबाजी नहीं कर रहा है, आखिर तक लगाए रखा गेंदबाजी करने के लिए, और थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत गड़बड़ाहट दिखाई दिया। 5 ही गेंदबाजों का इस्तेमाल किया। ऑर्डिनल बैट्समैन ने भी हालांकि थोड़ा बहुत आज रन दिए, विकेट नहीं चटकाया। मार्को यानसन भी किफायती स्पेल के 17 रन दिए, लेकिन आखिर में जो 3 ओवर्स की जबरदस्त स्पेल, ऑर्डिनल बैट्समैन का भी जबरदस्त स्पेल था। 3 ओवर में चाहिए था लगभग 20 रन, और वहां से मैच पूरी तरीके से फंसते हुए दिखाई दिया, जिसमें से देखे तो कागिसो रबाडा ने 18वां ओवर किया, जबरदस्त पहले ही गेंद पे जो चलता किया, खासतौर पे तौहीद हिदोय को, वही पूरी तरीके से मुकाबला लगभग अपने पकड़ में कर दिए थे। 34 गेंदों में 37 रन की पारी, और महमूदुल्लाह के साथ लगभग पार्टनरशिप अच्छा खासा 44 रन की पार्टनरशिप थी। उस पार्टनरशिप ने वापसी करवाई थी बांग्लादेश की टीम को, और कुल मिलाकर देखे तो वही बांग्लादेश की टीम जहां पे वो श्रीलंका के खिलाफ खेली थी, जिसमें से मैच आसानी से मैच जीता हुआ मैच आखिर में जाकर लगभग हार के कगार पर थे, लेकिन आखिर में महमूदुल्लाह ने वो पार करवा दिया था। और वैसा ही कुछ मैच इस मुकाबले में भी दिखाई दिया। तौहीद हिदोय उस मैच में भी अच्छा खासा प्रदर्शन करते हुए, जो 3 छक्के लगातार जड़े थे वनिंदु हजारंका को, वही छक्के ने मुकाबले को जीत दिलवाई दिया लगभग। वरना वहां पे अगर 3 छक्के नहीं आते तो वहां पे मैच बांग्लादेश भी पूरी तरीके से फंस सकते थे। और यहाँ पे भी अच्छा खासा 37 रन की पारी, जबरदस्त 2 छक्के 2 चौकों के मदद से लगाए। बल्लेबाजी लाइनअप में अच्छा खासा बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए तौहीद हिदोय दोनों ही मैचेस में, लेकिन बाकी बल्लेबाजों से जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें पूरी तरीके से खरे नहीं उतरे उम्मीदों पे। महमूदुल्लाह आखिर तक मैच ले जाने की कोशिश में आखिरी ओवर में देखे तो 11 रन चाहिए था, जहां पे महाराज के ऊपर दारोमदार था, और वहां पे था क्योंकि 5 विकेट आपके हाथ पे थे। जाकिर अली थे, रिशाद हुसैन और महमूदुल्लाह। ऐसा लग रहा था कि शायद एक बाउंड्री अगर लग गए इस मुकाबले में, इस ओवर में, वहां पे पूरी तरीके से अपने आप को मौका दे सकते हैं, लेकिन वहां पे ट्विस्ट पहले ही गेंद पे वाइट 6 में चाहिए 10, फिर सिंगल लिया, फिर 2 रन दौरे, फिर देखे तो विकेट अगर देखे तो छक्का मारने की कोशिश में चलते बने जाकिर अली, और वही मकरम ने जबरदस्त कैच पकड़ा लॉन्ग ऑन में। वही दूसरी तरफ देखे तो तस्किन आए, फिर देखे तो महमूदुल्लाह लेग बाई के दौरान 1 रन लिए, आखिरी 2 गेंद में लगभग देखे तो 6 रन के करीब चाहिए। तो और ऐसा लग रहा था कि महमूदुल्लाह आराम से ये बड़े हिट लगाने की कोशिश वहां पे चाहिए था। लॉन्ग ऑन में जबरदस्त कैच, जबरदस्त स्ट्रेट ड्राइव खेला था, चक्का लगाने की कोशिश पे लगभग
फुल टॉस तक गेंद था और वहां पे जो लंबा चक्का जाने की फिराक में, तो वहां पे एडन माकरम कप्तान का जबरदस्त कैच उस प्रेशर सिचुएशन में, और वो भी लॉन्ग ऑन और सीधा स्ट्रेट फील्ड में अगर देखें तो वो कैच था, और भागते हुए जबरदस्त कैच पकड़ा, और उस कैच ने छलांग मारते हुए कैच पकड़ा। अगर वहां पे कैच थोड़ा बहुत चूक होता, शायद चौके के लिए, 2 रन के लिए भाग सकते थे, लेकिन वहां पे जबरदस्त कैच, जबरदस्त फील्डिंग एफर्ट दिखा, और महाराज आखिर में जाकर आखिरी ओवर में पूरी तरीके से हीरो बनते हुए दिखाई दिया। और आखिरी गेंद में चाहिए था 6, ये भी फुल टॉस लेंथ डिलीवरी थे तस्किन ने, और वही शॉट मारने की कोशिश, और टॉप एज वहां पे सिंगल के लिए भागे, आखिर में जाकर 6 जहां पे चाहिए था 6 रन गेंद में, वहां पे 1 रन लिया। हालांकि 4 रन से ये मुकाबला जीता, 113 रन बनाने के बावजूद भी 4 रन 109 पे रोका बांग्लादेशी टीम को, 7 विकेट के नुकसान पे पूरे 20 ओवर खेल गए, जिसमें से महाराजा ने आखिर में जाकर आखिरी ओवर में जो 2 विकेट चटके, कुल मिलाकर 3 विकेट 27 रन देकर, और जबरदस्त स्पेल देखा। फिर 2 विकेट कगिसो रबाडा, मार्को यान्सन का जबरदस्त स्पेल, एंड्रिक नोर्किया ने भी 2 विकेट इस मुकाबले में चटके। एंड्रिक नोर्किया इन 3 मुकाबलों में जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया, 4 ओवर में 17 रन देकर 2 विकेट, और यह मुकाबला 4 रन से जीता। और इसी के साथ फिर से वही बांग्लादेश अपने आप को कोसते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये भी मुकाबला जीतने वाला मुकाबला था। आखिर तक थोड़ा बहुत धैर्य दिखाते तो शायद ये मुकाबला पूरी तरीके से गिरफ्त में कर सकती थी, और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला जीत अर्जित कर सकती थी इस T20 वर्ल्ड कप में। लेकिन अगर देखें तो ये 3 जीत 6 अंकों के साथ अभी बस औपचारिकता ही बाकी है। नेपाल के खिलाफ खेलने वाले दक्षिण अफ्रीका, वहां पे क्या जीत अर्जित करके क्वालिफाई का जो टैग है वो लगा पाएंगे, या फिर वही देखें तो बांग्लादेश जो हारा है, अभी इसके लिए नेदरलैंड्स और श्रीलंका के लिए और भी रास्ता खुल गया है। तो रोमांचक रहेगा इस ग्रुप में कौन दूसरे टीम होकर आ सकते हैं, ये एक दिलचस्प रहेगा। और एक और अच्छी बात है, संदीप लमचाने को मौका मिल गया है T20 वर्ल्ड कप में नजर आने के लिए, और T20 वर्ल्ड कप में खेलते हुए नजर आएंगे। आखिरी 2 खासतौर पर लीग मैच में, एक मैच खेले, 3 मैच बाकी है नेपाल का, दूसरे मैच में शायद नहीं खेलेंगे, लेकिन आखिरी 2 मैचेस में खेलते हुए नजर आएंगे, तो अच्छा खासा मौका मिलेगा। और बांग्लादेश आखिर में करीबी एक क्लोज एनकाउंटर में जीत, जहां पे पूरी तरीके से मुमकिन था वापस से हार का सामना करना पड़ा, और दक्षिण अफ्रीका की जबरदस्त वापसी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतने ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।